Hello, in this video I'm going to tell you the men's geography syllabus and I'm trying to give you the overview of the syllabus as well as the some important sections of the syllabus are mostly asked in exam or the weightage of the sections are high. अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ द सेक्शंस मैं आपको एक क्रॉनिकल ऑर्डर देने का ट्राई करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज एंड लोकेशंस। तो आपको इसमें ये समझना पड़ेगा, सॉरी एक मिनट, इसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज एंड उसकी लोकेशंस लाइक साउथ एशिया सॉरी एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक साउथ एशिया में कौन कौन से एरिया हैं रिसोर्सेज के, इंडिया में कौन कौन से एरिया हैं स्पेशली, एंड इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किस एरिया में कौन सा एरिया किस स्पेसिफिक मिनरल्स या फिर रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। तो ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सेकंड आता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कौन सा सेक्टर कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, किस सेक्टर में हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस सेक्टर से हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, किस सेक्टर से आप कम उस पर एक्सपेंडिचर कर पाते हैं और ज़्यादा रिसीव कर पाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनास। तो इसमें आपको अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब आपके जियोफिजिकल फिनोमिना होते हैं। लाइक आपको सुनामीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वॉल्केनिक, अर्थक्वेक, इनकी रीजन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये क्यों आते हैं और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनके क्या सॉल्यूशंस हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज कौन कौन सी सिस्टम या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है इनको काउंटर करने के लिए। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा इसमें। एंड फ्लोरा एंड फौना एंड अफेक्ट। थर्ड पॉइंट आता है आपका साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। इसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, ये आपको सेक्शंस दिए होते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सेक्शन है, एक तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, ये ज़्यादा वेटेज वाले को ये ज़्यादा वेटेज वाले सेक्शंस है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर्स का एनालिसिस करके निकालें तो आपको मोस्टली ये तो पढ़ना ही है, मगर बाकी के जो और सेक्शंस हैं उनको भी अच्छे से ही पढ़ना है। लाइक जियोमॉर्फोलॉजी में आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, अर्थक्वेक, वेदरिंग, इरोजन, लैंडफॉर्म, एलिवेशंस, टेक्टोनिक, ये आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन ये कैसे सब होता है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स मूव्स करती हैं, कैसे वेदरिंग होते हैं, क्या क्या उसके फॉर्म हैं, क्या उसके लैंड फॉर्म्स हैं, क्या एलिवेशंस बनाते हैं। तो ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आपको एयर प्रेशर, वेदर फिनोमिना, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओशिनोग्राफी, उसमें आपको ओशंस के बारे में, सैलिनिटी हो जाती है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो ये सब आपको एक ओशिनोग्राफी में आ जाता है। एंड सेकंड आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आपको मोस्टली इसके सॉइल के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में, और कौन कौन से एरिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, किस क्रॉप्स के लिए वो सूटेबल होती है, एंड उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है और कौन सी वहाँ पर क्रॉप लगाई जाना चाहिए। इस तरीके की आपको उसका डिटेल में थोड़ा पता होना चाहिए। एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी में आ जाते हैं आपके प्लांट्स के बारे में आ जाता है, आपके स्पीसीज के बारे में आ जाता है, आपकी वाइल्ड सेंचुरीज आ जाती हैं, आपकी नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं। तो इनके बारे में आपको एक पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इतना ही सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने। तो ये सिलेबस मैंने इसका 22 जून से तो इतना ही सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने। तो इसका हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से आपको सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है, किस चीज़ का वेटेज कम है। तो देखिए यहाँ पर हम वेटेज की बात
करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर वेटेज की बात करें तो वेटेज सभी का इक्वल रहता है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी चीज़ का भी आपको वो नहीं कर, आप किसी भी चीज़ को आपको लीव नहीं करना है, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। पहले आप मेंस की तैयारी कर लोगे, इसलिए मैंने आपको मेंस का सिलेबस बता दिया। मैं आपको प्रीलिम्स का भी सिलेबस बता दूंगा बाद में। अभी आपको मेंस का सिलेबस जान लेना अच्छे से, आपको मेंस के लिए क्या पढ़ना है, क्योंकि मेंस की तैयारी करने के बाद ही हम प्रीलिम्स पर जाते हैं। ठीक है, तो आपने सिलेबस समझ लिया। यहाँ पर अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप, कि आप इस सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बुकलेट्स बता देता हूँ। NCERTs पहला एक सोर्स हो जाता है आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करने का। NCERT 6 क्लास से 12th क्लास की NCERT आप पढ़िए, और स्पेशली 12th तक में आपको 11th क्लास की दोनों, एक फिजिकल ज्योग्राफी एंड एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, दोनों आपको अच्छे से कवर करना है। और जो अदर्स बुक हैं उनको भी आपको इतने ही अच्छे से कवर करना है जैसे आप 11th की करोगे, क्योंकि सारी बुक्स इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि NCERT से मोस्टली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और NCERT सफिशिएंट हो जाती है मेंस के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं एग्ज़ाम में पहले, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर आप चेक करेंगे कि कुछ NCERT से बाहर आया है, तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको थोड़ा NCERT से भी बियॉन्ड जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि NCERT में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जिनको आपको NCERT से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लाइक आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे नोट्स आते हैं, तो आप उनसे भी लिख सकते हैं, आपके नोट्स बना सकते हैं। एंड सेकंड आता है NCERT के बाद आपका GC लियोंग एंड माजिद हुसैन। ये दो बुक्स हैं जो को आपको NCERT से ज़्यादा एडवांस लेवल की स्टडी करवा देंगी। लाइक आपको GC लियोंग और इनमें ज़्यादा डीप, एक्चुअली इनमें GC लियोंग और माजिद हुसैन में आपको बहुत ज़्यादा डीपली सिलेबस दिया हुआ है, इतना रिक्वायर्ड होता नहीं है एक्चुअली। बट आपको अगर आपको कुछ पढ़ना है, लाइक जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी में से अगर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन एडवांस लेवल के आ रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी को GC लियोंग से पढ़ सकते हैं। तो आप क्लाइमेटोलॉजी को GC लियोंग से पढ़ सकते हैं। तो आपके यहाँ पर एक और आता है यहाँ पर करंट अफेयर। NCERT हो गया, GC लियोंग एंड माजिद हुसैन हो गया, एंड नाउ इज करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको जो करेंट्स में लाइक करंट में जो भी फिनोमिनास हो रहे हैं, या जो भी लाइक एक बार उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, या फिर असम में हर साल फ्लड आता है, बेंगलोर में फ्लड आता है, कहीं पे वेस्टर्न राजस्थान में कम लो रेनफॉल होती है। तो ये कुछ फिनोमिना होते हैं जो ईयरली एकर करते हैं, तो ये भी आपको समझ लेना है। और अगर कुछ फिनोमिना होता है ईयरली, लाइक फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर में जो चल रहा है वो आपको स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके उसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और उसको बार बार रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप आपकी पूरी ज्योग्राफी जो मेंस की है वो कवर कर सकते हो। इससे एडिशनल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको प्रीलिम्स का करना है तो प्रीलिम्स का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। आप पहले इसका स्टार्टिंग कर दीजिए, पहले आप इसका स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि मेंस आपको पहले कवर करना होता है प्रीलिम्स के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।